तो हैक्टोबर फेस्ट है। अक्टूबर पूरा मंथ लॉन्ग हैक्टोबर फेस्ट रहता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर गिटहब। तो गिटहब पे जो भी प्रोजेक्ट्स है उसमें कुछ तो कंट्रीब्यूट करना, कुछ फीचर्स ऐड करना, कुछ कमेंट्स देना, या फिर कुछ भी एरर बग बग फिक्सिंग करना, वो सब चीज़ें हम करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। ये हम पूरे साल कर सकते हैं कंटिन्यूअसली, बट अक्टूबर में स्पेशली एक इवेंट रहता है हैक्टोबर फेस्ट नाम से। तो उसमें कंट्रीब्यूट करने के बाद हमको कुछ गुडीज या रिवॉर्ड्स मिलते हैं या फिर बैजेस मिलते हैं। इसलिए वो कंडक्ट करते हैं हर अक्टूबर को, ताकि जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हो और बच्चों को पता चले कि कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कहाँ करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस कर देने के लिए न्यू बिगिनर्स को, और एडवांस लोग और पुश करें दूसरों को या खुद को कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अक्टूबर फेस्ट क्या रहता है उसकी इंफॉर्मेशन। सो हम कंट्रीब्यूट कैसे करें, तो ठीक है, अभी हम जाएंगे यहाँ पे सर्च करेंगे अक्टूबर फेस्ट। तो बहुत सारी रिपोजिटरीज आ जाएंगी अक्टूबर फेस्ट, ठीक है। तो ये टैग से बहुत सारी रिपोजिटरीज आ जाएगी जहाँ पे अक्टूबर फेस्ट इनका टैग है। तो इसमें कौन सी भी रिपोजिटरीज में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही हार्ड टास्क रहेगा। इसलिए हम जो एसीएस है, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ये इन्होंने हमने खुद से रिपोजिटरीज क्रिएट की है। ठीक है, तो ये दोनों रेपोजिटरीज है, वो एक स्टडीनेस नाम से है और एक प्रोजेक्ट हाइव नाम से है, ठीक है, नाम से। तो ये दोनों रेपोजिटरीज हमारी हैक्टोबर फेस्ट के लिए है। तो इसमें हम कंट्रीब्यूट, इसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। और अगर उनकी पीआर मतलब जो पुल रिक्वेस्ट रहती है, मतलब वो जो भी चेंजेस करते हैं उसको हम पीआर बोलते हैं, मतलब पुल रिक्वेस्ट। तो वो जो भी चेंजेस करेंगे ये वाली फोल्डर में या पूरे रेपोजिटरी में, तो अगर वो रिव्यू करके हम हमें ठीक लगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे 6 चेंजेस आपने कर दिए, तो ऐसे 6 चेंजेस करने के बाद आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आप हैक्टोबर फेस्ट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो रिवॉर्ड्स क्या-क्या है। तो यहाँ पे पहले तो आपको हैक्टोबर फेस्ट के वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट हैकिंग करना है। तो आपको मतलब ऑथेंटिकेट विथ गिटहब कर सकते हो, या फिर आप गूगल अकाउंट से आप कनेक्ट कर सकते हो। नहीं, गिटलैब और गिटहब ही है, ये दोनों से ही कर सकते हो आई गेस। ठीक है, तो ये दोनों से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा हेलो, फिर आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे। और जहाँ पे आप ये जो फोटो है ऑटोमेटिकली गिटहब से फेच कर लेगा, जो आपका गिटहब का ऑलरेडी है। यहाँ पे जो भी आपका प्रोफाइल पिक्चर रहेगा और नाम रहेगा वो यहाँ से फेच कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो आ जाएगा और नीचे देखो यहाँ पे रहता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब आपने कितने पीआरस किए, मतलब पुल रिक्वेस्ट इन सिंपल टर्म्स ये रहता है कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स में या फिर एक ही प्रोजेक्ट्स में कितनी बार चेंजेस किए, ठीक है। और वो एक्सेप्ट भी हुए हैं, ठीक है, तो ये है वो। तो अभी मैंने 5 चेंजेस किए अब तक। तो वो 5 चेंजेस रिव्यू में मतलब वो 6 दिन के लिए रिव्यू में रहते हैं। 6 दिन के बाद वो फाइनल करते हैं कि ये जो चेंजेस किए वो वैलिड है क्या नहीं, मतलब एज पर हैक्टोबर फेस्ट गाइडलाइंस ये एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो टोटल 6 करने रहते हैं हमको, हम कितने भी कर सकते हैं, 6 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। बट 6 करने के बाद हमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। क्या रिवॉर्ड्स है वो देख लो यहाँ पे। हॉपलिंग बैच, हॉपलिंग हॉप हेलोपिन बैच, सॉरी सॉरी, होलोपिन बैज रहता है ये। सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत होगी। होलोपिन बैजेस में क्या मिलता है हमको, एक बैजेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हो आप, ये जो लास्ट ईयर के बैजेस थे, ये जो आप गिटअप पे आपके डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये देखो, ये बैजेस पिछले साल मिले थे, ठीक है। तो ऐसे इस साल भी बैजेस मिलने वाले। तो उसमें से एक बैच तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला बैच है वो, ठीक है। ये वाला सुपर कंट्रीब्यूशन का बैच है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं अपने मेल अकाउंट पे जाता हूँ, ठीक है। तो बैजेस में जाओगे ना, तो ये इस साल का बैच ये वाला है, ठीक है। इस साल का बैच है ये। तो आप जैसे ही रजिस्टर करोगे आपको ये वाला बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक बैच होगा 0 लेवल का, फिर 1 2 3 4, और सुपर कंट्रीब्यूटर मतलब एक पीआर करने के मतलब एक एक बार चेंज करने के बाद ये वाला आ जाएगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा, ठीक है। तो ये 6 करने के बाद, ठीक है। तो देखो 6 पीआरस टू अनलॉक सुपर कंट्रीब्यूटर। अभी सुपर कंट्रीब्यूटर को क्या मिलता है, तो ये देखो बैजेस तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो सुपर कंट्रीब्यूटर को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे नीचे जा सकते हो, यहाँ पे देखो एवरी 6th पीआर और एमआर टी शर्ट रिवॉर्ड विल कम विद अ ट्रीनेशन कंट्रीब्यूशन मेकिंग टू द वर्ल्ड अ ग्रीनर प्लेस, ठीक है। तो आपको एक टी शर्ट मिल जाएगा इसके। तो आप 6 बार कंट्रीब्यूट कर देंगे तो, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं अगले इस पे, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा आपका पुल और मर्ज रिक्वेस्ट, मतलब आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे रिव्यू में जाते हैं 6 दिन के लिए, देखो यहाँ पे।
तो ये 6 दिन के लिए रिव्यू में है, उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा कि ये पीआर एक्सेप्टेबल है या नहीं। ठीक है, ये हो गया अक्टूबर फेस्ट के बारे में। अभी हम मैं बोलता हूँ कंट्रीब्यूट कहाँ कहाँ और कैसे करना है। तो एसीएस के जो गिटहब का ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपको जाना है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये उसका इंटरफेस है, एसोसिएशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे देखो, इसकी आईडी क्या है, ACSDIT। ठीक है, यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद ये 2 प्रोजेक्ट आपको जाएंगे सामने। और फिर यहाँ पे स्टडी नेट्स में जाओगे तो आप कर सकते हो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के आप रिसोर्सेज डाल सकते हो। तो रिसोर्सेज यानी वॉट कि प्री वाईक्यूज हो गए, नोट्स हो गए, खुद। यहाँ पे 2 फोल्डर्स है, एक स्टडी नेस्ट और एक प्रोजेक्ट हाइव। स्टडी नेस्ट में आप जो SPPU के स्टूडेंट्स रहेंगे सारे, वो PYQs, रिसोर्सेज, अपने हैंड रिटर्न नोट्स या फिर जो भी चीज़ें वो यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट हाइव में आप हर एक डोमेन के अंडर कोई भी प्रोजेक्ट डाल सकते हो आपके खुद के। और फिर उस या फिर जो भी ऑलरेडी डाले हैं उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन्स है। तो डोमेन्स, कितने डोमेन्स है आप देख सकते हो आप। AIML, AR बैकएंड, ब्लॉकचेन, क्लाउड, CP, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, एंड यहाँ पे सब डोमेन्स है। तो यहाँ पे आप जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे जाके आपने कंट्रीब्यूट कर दिया तो यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट आ जाएगी, मतलब आपने जो भी चेंज किया वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। करना कैसे कंट्रीब्यूट मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो आपको जो प्रोजेक्ट हाइव का पूरा फोल्डर है उसको क्या करना है, फोर्क करना है। ये देखो फोर्क का ऑप्शन आता है यहाँ पे। 30 लोगों ने ऑलरेडी फोर्क कर चुका है। फोर्क मतलब कॉपी क्रिएट करनी है अपने खुद के अकाउंट पे। तो यहाँ पे क्रिएट फोर्क करना है, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे क्रिएट फोर्क पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी किया है, इसलिए मैं दिखाता हूँ वो कहाँ पे आ चुका है। रिपोजिटरी में जाओ, जहाँ पे देखो मेरा ऑलरेडी आ चुका है, फोर्क फ्रॉम ACSDIT प्रोजेक्ट हाइव। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। तो ये मेरे अकाउंट पे आ चुका है, ये वाला जो पूरा फोल्डर है वो। तो ये वाले फोल्डर में मैं जो भी चेंजेस करूंगा उसकी पुल रिक्वेस्ट में मेन वाले प्रोजेक्ट पे डालूंगा, प्रोजेक्ट हाइव के फोल्डर पे डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, नॉर्मल जैसे करते हैं आप, ये फोल्डर को क्लोन कर लेना है। HTTPS जो आपकी लिंक रहेगी उसको कॉपी करना है। फिर आपको क्या करना है, गेट क्लोन करना है। यहाँ पे जाना है डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल, यहाँ पे गेट क्लोन, और ये लिंक पेस्ट कर देनी है और एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करने के बाद आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाएगा। मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी है इसलिए मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट की फोल्डर आ जाएगी। तो आपको इसको VS कोड में ओपन करना है। शिफ्ट राइट क्लिक करने के बाद मैं इसमें ओपन इन VS कोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा फोल्डर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। सेकेंड, तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। तो डोमेन्स में जाके आप किसी भी डोमेन के अंदर अपना प्रोजेक्ट डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं जाऊंगा फ्रंट एंड या फिर फुल स्टैक में जाऊंगा फॉर एग्जांपल। तो मिनी प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको आपका एक फोल्डर बनाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फोल्डर है, इसको मैं दिखाता हूँ। ये फोल्डर के अंदर आपके फोल्डर्स रहेंगे सारे। ठीक है, तो इसमें बैकएंड है, तो बैकएंड में जितनी चीज़ें वो सब इसमें डाल दी है। फिर यहाँ पे रेडमी फाइल भी है जहाँ पे बता रहा है कि प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स है इसमें। ठीक है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है वहाँ पे कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये रेडमी फाइल है, इसमें ऑलरेडी सब चीज़ें दी है कि आपको कैसे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर रखना है, कैसे ना नेमिंग करनी है आपको, कैसे रेडमी फ़ाइल बनानी है। ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ये फ़ोल्डर आ चुका है। अगर आपको डोमेन आपका प्रोजेक्ट डालना है तो प्रोजेक्ट का पूरा पूरा फ़ोल्डर यहाँ पे डाल दो, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपको डोमेन्स में अंदर कोड में कंट्रीब्यूट करना है तो CP में जा सकते हो। कोड, या फिर आपके पास एक कोड है, वो एक तो कोड फोर्सेस का रहना चाहिए, नहीं तो फिर कोड शिफ्ट का रहना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग ने बाकी प्लेटफॉर्म्स के अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके देखो, C++ में ये जो है ऐसा, ये एक बार रेफर कर लो। यहाँ पे देखो, ये रेफर कर लो एक बार, ये नहीं, नीचे कोड रेफर मत करो। जो ऊपर कैसे फॉर्मेट है उसमें देखो, प्रॉब्लम लिखना है पहले, फिर प्लेटफॉर्म, फिर कोड, प्रॉब्लम कोड, फिर डिफिकल्टी लिंक, फिर आपको ऐसे करना है। और आपको इसके नीचे यहाँ पे ये भी देना है, कंट्रीब्यूटर कोलन, फिर आपका जो भी नाम रहेगा गिटहब का वो यहाँ पे लिखना है आपको, ताकि आपका लीडर बोर्ड पे नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आप कोड डाल दोगे फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कुछ चेंजेस कर, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, CP में जाऊँगा, प्रोग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल लीड कोड के अंदर मैंने एक example.c डाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिए। तो मैं इसमें कुछ कोड वगैरह डाल नहीं रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट स्टेटस,
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये वाली फाइल ऐड की, यहाँ पे रेड में दिख रही है, गिट ऐड डॉट करना है आपको। ठीक है, ये सब चीज़ें आप कर लो क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। गिट ऐड डॉट कर रहे हैं, फिर गिट कमिट करना है और गिट पुश करना है। ठीक है, गिट पुश करने के बाद मैं ये डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पुश नहीं करना है। ठीक है, गिट पुश करने के बाद आपको क्या करना है, पुश होने के बाद एक बार आपका जो यहाँ पे जो ये रहेगा, यहाँ पे वो फोल्डर आ जाएगा जो आपने फोर्क किया हुआ था अपने अकाउंट पे। यहाँ पे वो वाला एक फाइल आ जाएगी डॉट सी नाम से, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक बटन आ जाएगा ग्रीन कलर का कि ओपन पुल रिक्वेस्ट, तो ओपन पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और ओपन पुल रिक्वेस्ट के लिए डाल देना है आपका, मतलब एक रिक्वेस्ट डाल देनी है कि ये वाला एक कोड है मेरा, इसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ये आपको कर लेना है, फिर हो गया आपका काम। फिर इसके बाद का जो काम रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेटर का रहेगा, मतलब जो भी ACS प्रो प्रोजेक्ट हाई सॉरी जो भी ACS का सारे एक्सेप्ट कर रहा है PRs, वो उसका काम रहेगा कि उसको रिव्यू करके एक्सेप्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ प्रोजेक्ट हाइव में, ये देखो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट रहते हैं, वो हमको भी दिखते हैं। तो यहाँ पे किसी ने तो इमोजी रिएक्शन स्पीड टेस्ट का एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट ऐड किया है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको पहले तो पूरा ये देखो फाइल्स रहेंगी, ये फाइल्स सारी रिव्यू करनी पड़ती है, ये फाइल्स सारी रिव्यू करनी पड़ती है, इनको रन करके देखना पड़ता है, फिर उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कैसे करते हैं कि यहाँ पे देखो मर्ज पुल रिक्वेस्ट, तो हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये सब पूरा वीडियो था कि आपको कंट्रीब्यूट कैसे करना है। तो ऑल द बेस्ट, और आप कंट्रीब्यूट कीजिए ACS के दोनों की दोनों रिपोजिटरीज में। ठीक है, थैंक यू।